राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को परम एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। अधिक मास में पड़ने वाली परम एकादशी को, अधिक मास का एक नाम है पुरुषोत्तम मास। इस एकादशी के नाम को पुरुषोत्तम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली सब इसको परम एकादशी बोलते हैं, लेकिन इसको पुरुषोत्तम एकादशी भी बोला जाता है। एक बात मेरी विचार कीजिए कि चतुर्मास चल रहा है, जो कि अपने आप में बहुत शुभ है। चतुर्मास में भी सावन चल रहा है और सावन में भी आ गया है अधिक मास। तो आप सोचिए कि इन मासों की वैल्यू क्या होगी। चतुर्मास में भी श्रावण मास और श्रावण मास में भी अधिक मास पड़ गया है। तो सोचिए कि अधिक मास में पड़ने वाली जो आखिरी एकादशी है, ये जो अधिक मास में 2 एकादशी पड़ी, 3 साल में एक बार अधिक मास होता है, तो अधिक मास में पड़ने वाली ये जो परम एकादशी है, जिसको पुरुषोत्तम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, तो सोचिए ये एकादशी जो है वो बहुत बहुत ज्यादा फलदायी है। पहली बात एक बार क्लियर कर दूं कि पूरे साल में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस वर्ष अधिक मास होता है, जैसे कि इस वर्ष अधिक मास है, तो इस वर्ष 26 एकादशी आप लोगों के सामने आई। मतलब 3 साल में 2 एकादशी एक बार आती है, जो कि एक बार गई है पद्मनी एकादशी और अब आने वाली है परम एकादशी। अब परम एकादशी 11 तारीख की है, 12 तारीख की है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, दीदी 11 तारीख को व्रत रखें, 12 तारीख को व्रत रखें, दोनों दिन व्रत करें, क्या करें, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो इस समय पे श्रीधाम वृंदावन में मेरी भागवत कथा चल रही है। अधिक मास की वजह से श्रीधाम वृंदावन में हैदराबाद से कोई आया हुआ है जो भागवत कथा करा रहे हैं, तो मेरे को उसमें से समय निकाल कर, क्योंकि जब किसी की भागवत कथा चलती है तो सुबह उनके नाम का माला जाप करते हैं, शाम को उनके नाम की कथा करते हैं। तो उसमें शाम को मैं भी कथा करके ही आई हूँ और तब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि बड़े सारे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज भर के थे, दीदी प्लीज हमें बताइए कि परम एकादशी कब है, परम एकादशी कब है। तो चांद के अनुसार श्रावण में अधिक मास की जो परम एकादशी है, उस एकादशी तिथि का प्रारंभ 11 अगस्त को हो जाएगा। तिथि का प्रारंभ 11 अगस्त को हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा। व्रत 11 अगस्त को नहीं रखना है। तिथि तो 5 बजे ही प्रारंभ हो जाएगी, 5:07 पे प्रारंभ हो जाएगी, जो कि अगले दिन 12 अगस्त को अर्थात 6:30 बजे सुबह सुबह खत्म हो जाएगी। अब आप कहेंगे दीदी जब पूरे दिन सुबह सुबह 5 बजे एकादशी प्रारंभ हो रही है, तो पूरे दिन एकादशी है, तो हम 11 तारीख को व्रत क्यों ना रखें। शास्त्रों में वर्णित है कि जिस एकादशी में 3 तिथि का मिलन हो रहा हो, जैसे कि एकादशी भी आए, द्वादशी भी आए, त्रयोदशी भी आए, तो वो हमें उस दिन का व्रत रखना चाहिए। अर्थात इस एकादशी में जो कि 12 तारीख को है, उसमें हमें एकादशी की तिथि भी मिल रही है, द्वादशी की भी तिथि मिल रही है। द्वादशी युक्त एकादशी का जो व्रत रखा जाता है वो परम पुण्यदायिनी व्रत होता है। एकादशी का व्रत रखने से एक व्रत का फल आपको अवश्य मिलता है, लेकिन अगर आप द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको 10 एकादशी के व्रत रखने का फल प्राप्त होता है। आप 10वीं तिथि के जो नियम है वो आप 11 तारीख को करोगे। कुछ लोग ऐसे भी कर रहे हैं, जैसे कि श्रीधाम वृंदावन में कुछ साधु संतों से मेरी वार्तालाप हुई, तो कुछ लोग ऐसा भी कर रहे हैं कि जो 11 तारीख को भी व्रत रखेंगे और 12 तारीख को भी व्रत रखेंगे, अर्थात जो व्रत का संकल्प लेंगे वो 48 घंटे का लेंगे। 24 घंटे एकादशी का व्रत 24 घंटे का होता है, लेकिन वो 48 घंटे के व्रत का संकल्प लेंगे, क्योंकि संकल्प में ही ये बोल दिया जाता है। अब आप अगर एक दिन का व्रत रखना चाहते हो तो 12 तारीख को रखो, ठीक है। 2 दिन का व्रत रखना चाहते हो तो 11 तारीख से संकल्प लीजिए, और इसका जो पारायण है वो आपको 13 तारीख को भी सुबह सुबह ही करना है। उसकी तिथि भी मैं अलग बताऊंगी। क्या पूजा नियम है, सबसे पहले वो जान लेते हैं। एकादशी का जो व्रत होता है वो त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आता था, 3 दिन का व्रत बोला जाता है इसको। तो 10वीं तिथि से ही इसके नियम चालू हो जाते हैं। पृथ्वी पे सोना है, 10वीं तिथि को ही पृथ्वी पे सोना है, एकादशी पे भी पृथ्वी को सोना है, द्वादशी पे भी पृथ्वी पे सोना है। 10वीं तिथि को किसी भी प्रकार की काम वासना क्रीड़ा को अंजाम नहीं देना, संपूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना है। एकादशी पे करना ही करना है, द्वादशी तिथि को भी ब्रह्मचर्य का पालन करना है। 10वीं तिथि को भी एक समय भोजन करना है, द्वादशी पे भोजन नहीं करना, और द्वादशी को भी एक समय भोजन किया जाता है। अधिक मास चल रहा है, अगर आप अधिक मास में तो वैसे ही लहसुन प्याज नहीं खाया जाता, लेकिन अगर आप खा रहे हो तो कोशिश कीजिए कि 10वीं तिथि को ना खाओ, एकादशी को नहीं खाया जाता और द्वादशी को भी नहीं खाया जाता। 10वीं तिथि की रात्रि से ही व्रत का पालन प्रारंभ करना है। 10वीं तिथि की रात्रि को जल्दी सोना है। एकादशी को सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करना है। धरती माता को प्रणाम करने के बाद एक साथ अपने घर का मुख्य द्वार खोलना होता है, पानी बाहर डालना होता है, ताकि
देवी देवता ठंडे ठंडे में आगमन हो और घर पे आए। उसके बाद फिर व्रत इत्यादि करना होता है। व्रत में आपको कोलगेट नहीं करना होता। हाँ, आप उंगली से कोलगेट इत्यादि कर सकते हैं या फिर मुंह में 12 बार पानी भर के, जो मुंह में कुल्ला किया जाता है, मुख साफ किया जाता है, वो 12 बार मुंह में पानी भर के थूकना होता है। इससे आपकी मुख की शुद्धि होती है। आपको गुदाद्वार की अर्थात गुदाद्वार की शुद्धि करनी है, नाभि की शुद्धि जरूर और जरूर करनी होती है। इस बात का ध्यान रखिए। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है अर्थात कब्ज है तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपको फ्रेश होना भी बहुत जरूरी है। उसके बाद एकादशी पर कोशिश कीजिए हमेशा पीले रंग के वस्त्रों को प्रधानता दीजिए। एकादशी पे पीले रंग के वस्त्र पहनिए। पीले रंग के वस्त्र ही पहनने चाहिए। अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को पीले रंग के वस्त्र पहनाइए और फिर विधि विधान से पूजा कीजिए। पूजा के लिए सबसे पहले संकल्प आवश्यक होता है। संकल्प लीजिए। सबसे पहले बोलिए श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। 3 बार आपने बोल दिया श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। फिर आपका नाम क्या है, आपका गोत्र क्या है, किस स्थान से आप एकादशी कर रहे हो, आपको ये बोलना होता है। उसके तत्पश्चात फिर आपको जब आपने 3 बार ये बोल दिया, फिर नाम गोत्र एकादशी का, फिर आप जैसे एकादशी का व्रत रखना चाहते हो वो आपको संकल्प में बोलना है। निर्जला निराहार 24 घंटे का या फिर 48 घंटे का व्रत इस बार जो हो रहा है वो रख सकते हो। ठीक है। उसके बाद आपको ये भी जानकारी देनी होती है कि आप किस स्थान पे व्रत रख रहे हो। उसके बाद आपका जो संकल्प का सामान है वो आप जो सूर्य भगवान को जल चढ़ाओगे उस लोटे में डाल देना है। जब आप लोटे से सूर्य भगवान को जल दोगे ना, अर्घ दोगे, तो उसका जो सामग्री है वो पौधे में डाल देना। जो 1 का सिक्का है उसमें आपको कुछ रुपए मिलाकर किसी गरीब ब्राह्मण को या फिर गरीब निर्धन व्यक्ति को द्वादशी वाले दिन दान कर देना है। पूजा के बाद कथा का महात्म पढ़ना बहुत जरूरी हो रहा है। हर कथा का महात्म बहुत जरूरी होता है। उसके बाद तुलसी की परिक्रमा कीजिए। एकादशी पे तुलसी पे जल नहीं चढ़ाया जाता, मिथ है। एकादशी पे तुलसी पे जल चढ़ाया जाता है। तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए एकादशी पे। ठीक है। उसके बाद तुलसी पे दीप प्रज्वलित कीजिए। अगर तुलसी के साथ लड्डू गोपाल भी रख लिए जाए तो लड्डू गोपाल की भी परिक्रमा हो जाएगी। पूरे दिन किसी की निंदा चुगली इत्यादि आपको नहीं करनी है और भगवान के नाम का सिमरन करना है। एकादशी पे दोपहर को शयन नहीं किया जाता। इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है कि किसी भी एकादशी पे या फिर किसी भी व्रत में दोपहर को सोना नहीं चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद शाम की पूजा का वक्त हो जाएगा। शाम की पूजा का जब वक्त हो जाएगा तो शाम को घर के मुख्य द्वार पर 2 दिए अवश्य जलाइए। एकादशी पे अखंड ज्योत अवश्य जलाइए। 1 दीपक आप एकादशी पे अलग से जलाइए। एकादशी पे आप भगवान तुलसी माता के सामने भी 1 दिया अवश्य जलाइए। शाम के समय 1 दीप आकाश दीप दान भी आपको अवश्य और अवश्य करना होता है। आकाश दीप दान भी आपको अवश्य और अवश्य करना होता है। एकादशी वाले दिन कोशिश कीजिए कि रात्रि को जगे, क्योंकि ये जो परम एकादशी है ये बहुत महत्वपूर्ण एकादशी है। 3 साल में 1 बार आती है। कोशिश कीजिए रात को जगे। रात को नहीं जग सकते तो आप कम से कम भगवान के लिए एक ज्योति जरूर जला दीजिए। अखंड ज्योत जला दीजिए। कलावे की अखंड ज्योत जला दीजिए। तिल की ज्योत जो होती है वो पितरों को समर्पित होती है, इसलिए आपको घी डाल के ज्योत जलाइए। तो वो बहुत ज्यादा सर्वोत्तम होता है। उसको मनोकामना वाली ज्योत बोला जाता है। कोशिश कीजिए पूरी रात जगे। पूरी रात नहीं जग सकते हैं तो कम से कम इतना तो कीजिए कि तब तक जगे जब तक 1 पहर ना बीत जाए। 10:30 11 बजे तक तो आपको अवश्य और अवश्य जगना है। उसके बाद फिर चाहे आप शयन कर सकते हैं। शयन करने से पहले एक बात को ध्यान रखिए कि तिलक आपको हटाना पड़ता है। जब भी आप शयन करने जाएं तो जो मस्तक पे तिलक है ये आपको हटाकर ही सोना चाहिए। शास्त्रों में यही वर्णन आया है। उसके तत्पश्चात द्वादशी वाले दिन भी सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है। द्वादशी पे उठने के बाद सबसे पहले लड्डू गोपाल को स्नान इत्यादि कराइए। एक पर्टिकुलर टाइम होता है द्वादशी का कि ये टाइम है, ये द्वादशी का टाइम है, उसी पर आपको व्रत इत्यादि खोलना होता है। लड्डू गोपाल को स्नान कराइए। लड्डू गोपाल को स्नान इत्यादि कराने के बाद आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप पहले किसी को भोजन कराइए फिर भोजन कीजिए। भोजन में चावल जरूर बनवाइए। इस बात का ध्यान रखिए। जो लोग 12 तारीख को व्रत रखेंगे, 10वीं तिथि का नियम वो 11 तारीख को फॉलो करेंगे। जो भक्त 11 और 12 दोनों दिन व्रत रखेंगे वो 10वीं तिथि का जो नियम है वो 10 तारीख को फॉलो करेंगे। एक एक चीज बहुत बहुत क्लियर करके आप लोगों को बता रही है। एकादशी के जो पारायण का समय है वो 13 अगस्त को होगा। सुबह
5:09 से लेके 8:30 बजे के बीच में पारायण करना बहुत जरूरी है। इस बात का ध्यान रखिए, जो भी मैं आपको समय बता रही हूँ उस समय पे आपको पारायण अवश्य और अवश्य करना चाहिए। तो आशा करती हूँ पूरी जानकारी आपको डिटेल में मिल गई होगी। द्वादशी पर लोग क्या करते हैं, भगवान का भोग अलग है, जो आपने चावल खा रहे हो वो अलग है, उसके बाद आपको सीधा रात्रि को भोजन खाना होता है, ठीक है ना। भगवान को आपने वो चावल का भोग लगाया, उसके बाद वो चावल तो खा लिए, वो तो खाने में नहीं आता है, लेकिन बस रात्रि को, उसके बाद रात्रि को ही भोजन करना होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना होता है। परम एकादशी का व्रत अवश्य कीजिए। परम एकादशी से क्या नए व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। परम एकादशी का खाली हम परम एकादशी का व्रत कर सकते हैं? नहीं कर सकते। खाली परम निर्जला एकादशी का व्रत कर सकते हैं, लेकिन परम एकादशी की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे। हरे कृष्णा, हरि बोल।